मूवी के स्टार्ट में हमें सेबेस्टियन नामी एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने लैपटॉप में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। एक समय पहले एक वैगनर नामी आदमी जो तिजोरी बनाया करता था, जिसके परिवार की मृत्यु हो गई थी। वो अपनी लाइफ में अकेला था। उसने ऐसी 4 तिजोरी बनाई जिसे विश्व में सबसे मुश्किल तिजोरी माना जाता था, जिसे कोई खोल नहीं सकता। वैगनर अपने परिवार का दुख झेल नहीं पाया। उसने अपने आप को एक तिजोरी में बंद कर दिया, जिसके बाद लोगों ने उस तिजोरी को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। वैगनर की उसी में मृत्यु हो गई और लोगों ने उस तिजोरी को समंदर में उसकी समाधि बनाकर डाल दिया। लेकिन अभी भी 3 तिजोरी बाकी हैं। वो कहाँ और किस देश में है ये कोई नहीं जानता। इतना कहकर सेबेस्टियन अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। अपलोड करते समय उसके पास पड़े एक लॉक को वो 30 सेकंड में आंखें बंद कर कर खोल देता है। दरअसल वो सालों से लॉक खोलने की पढ़ाई कर रहा था, जिसमें वो माहिर बन चुका था। वहीं उसके वीडियोस पर कमेंट, लाइक, व्यूज़ कुछ भी नहीं आते थे, बिल्कुल मेरी तरह। सेबेस्टियन एक बैंकर था। अपना वीडियो अपलोड करने के बाद जब वो अपनी ड्यूटी पर जाता है तो एक लेडी रोज़ आकर उससे कहती है कि मेरा काम कब करोगे और आज मेरा काम हो जाना चाहिए। तब सेबेस्टियन न्यूज़ देखता है कि वहाँ ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा था। तब उसे वो लेडी एक ज़ॉम्बी नज़र आने लगती है, तो वो डर के मारे उसे वो चेक दे देता है। वहीं बैंक में एक फीमेल उस पर नज़र रखी हुई थी। अगले दिन जब लंच टाइम में सेबेस्टियन अपना यूट्यूब चैनल देख रहा था, जिसमें एक व्यू और एक कमेंट भी था। कमेंट में लिखा हुआ था कि अपने कला का प्रदर्शन अगर करना चाहते हो तो इस जगह चले आओ और वहां आकर ये पासवर्ड कह देना। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है। उस जगह पहुंचकर वो बाहर खड़े गार्ड को वो पासवर्ड बताने के बाद वो गार्ड उसे अंदर जाने देता है। अंदर जाते ही वहां एक कंपटीशन चल रहा था, जिसमें सबसे जल्दी जो तिजोरी खोलेगा वो जीत जाएगा। सेबेस्टियन भी उनके साथ जुड़ जाता है और सभी लोग तिजोरी खोलने में लग जाते हैं। इसमें सेबेस्टियन का चौथा नंबर आता है। ये लेवल पार करने के बाद सेमीफाइनल का राउंड था, जिसमें 4 लोग थे और जिसमें से जीतकर 2 ही लोग आगे जाने वाले थे। उसमें भी सेबेस्टियन अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए उस तिजोरी को खोल देता है और वो सेकंड नंबर पर आता है। जिसके बाद फाइनल राउंड बचा था, जिसमें बहुत ही मुश्किल तिजोरी को सिर्फ 3 मिनट में खोलना था। दूसरा आदमी फौरन अपने काम पर लग जाता है, लेकिन सेबेस्टियन आराम से खड़ा था। वो इधर उधर की चीज़ें देखने लगता है। जब आखिरी 30 सेकंड बचे थे तब वो तिजोरी पर अपना हाथ रखकर पहले उसे महसूस करता है और सिर्फ 9 सेकंड में उस तिजोरी को खोल भी देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसका कॉम्पिटिटर ये देखकर गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो गार्ड उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। उसी भीड़ में सेबेस्टियन की नज़र ग्वेंडोलिन पर पड़ती है, जो कि एक पेशे से चोर है। ये वही लड़की है जो बैंक में सेबेस्टियन पर नज़र रख रही थी। सेबेस्टियन घर आकर अपनी ट्रॉफी को अपने माता पिता के फ़ोटो के सामने रख देता है। अगले दिन वो जब कॉफ़ी शॉप पर जाता है तो उसके सामने ग्वेंडोलिन आ जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप पर कॉफ़ी गिरा देता है। वो ग्वेंडोलिन को देखकर खुश होता है। ग्वेंडोलिन उससे कहती है कि मैंने ही तुम्हें वो कमेंट किया था, मैं तुम्हारी कला का प्रदर्शन देखना चाहती थी। वो उससे ये रिवील भी करती है कि मैं कई देशों में वांटेड हूँ, कई देशों की पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। ये सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा घबरा जाता है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। हम इंटरनेशनल चोरी करेंगे और वैगनर की वो 3 तिजोरियों को खोलेंगे, जिसमें बहुत सारा पैसा है। सेबेस्टियन यह सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि कई दिनों से उन तिजोरियों को खोलने का मन सेबेस्टियन का था। ग्वेंडोलिन उससे कहती है कि हमारे पास और भी लोग हैं, हम सब मिलकर इन चोरियों को अंजाम देंगे। इतना कहकर वो अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। अब घर पहुंचकर सेबेस्टियन के काफ़ी देर सोचने के बाद वो ग्वेंडोलिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो ग्वेंडोलिना के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। उसे देखकर वो खुश होती है। वो सेबेस्टियन को अपने बाकी के टीम मेंबर से मिलाती है, जिसमें कोरिना जो कि एक हैकर थी और एक बंदा रॉल्फ जो सबसे तेज़ कार चलाने में माहिर था, और आखिर में उनका लीडर ब्रैड केज जो कि एक पावरफुल शख्स था। जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि हम तो सिर्फ 5 लोग हैं, इसमें चोरी कैसे पॉसिबल है। जिस पर ग्वेंडोलिना कहती है कि 5 लोगों की टीम ही की वजह से हमें चोरी करके वहां से निकलने में आसानी होगी। जिस पे सेबेस्टियन मान जाता है। अब कोरिना उन्हें उन तिजोरियों की इन्फॉर्मेशन देती है, जिसमें से पहली तिजोरी पेरिस में थी, जिसे खोलना बहुत ही आसान था क्योंकि वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है।
दूसरी तिजोरी जो पराग देश में है, इसे खोलना थोड़ा मुश्किल है। और आखिरी तिजोरी जो स्विट्ज़रलैंड में है, जिसे खोलना बहुत ही मुश्किल यानी नामुमकिन ही है, जिसमें कम से कम $100 मिलियन हैं, जिसका मालिक टनाका है, वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। अब वो सब अपनी तैयारी करके पेरिस के लिए रवाना होते हैं। प्लान के मुताबिक सबसे पहले वो सेबेस्टियन को उस बैंक के अंदर भेजते हैं, लेकिन सेबेस्टियन के डर के मारे पसीने छूट रहे थे और वो प्लान के मुताबिक सबसे पहले बाथरूम में छुप जाता है। तभी बाहर ग्वेंडोलिना आ जाती है, जो बाहर खड़े गार्ड से चुपके से उसकी चाबियां ले लेती है और बैंक के अंदर आकर वो एक औरत को अपने लॉकर्स की तरफ ले जाने को कहती है, जो उसने यहाँ गलत नाम से खुलवाया है। फिर वो लेडी उसे वहाँ अकेली छोड़कर चली जाती है। जब कोरिना अंदर आती है तो वो बैंक के लोगों का ध्यान भटकाकर उनसे कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ग्वेंडोलिना सेबेस्टियन को बाथरूम से निकालकर लिफ्ट के ज़रिए से उस तिजोरी तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला था। वो ग्वेंडोलिना को उस तिजोरी की कहानी सुनाने लगता है, लेकिन ग्वेंडोलिना उससे कहती है कि ये हमें जल्दी करना होगा, तुम्हें इसे जल्द से जल्द खोलना होगा। और वो फिर म्यूज़िक लगाकर उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें 3 लॉक लगे थे। पहले लॉक को वो आसानी से खोल देता है। ऐसा करते हुए उस तिजोरी को वो खोल देता है। सेबेस्टियन की ये कला देखकर ग्वेंडोलिना बहुत खुश होती है। सेबेस्टियन ने वैगनर की पहली तिजोरी को खोल दिया। अब वो सारा पैसा बैग में भरने लगते हैं। अब की बार केज अंदर आ जाता है, जो बाकी सब लोगों का ध्यान भटकाने लगता है, जिसका फ़ायदा उठाकर ग्वेंडोलिना और सेबेस्टियन वहां से भागने में कामयाब होते हैं। और उनके बाहर आने के बाद सभी लोग वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उनकी चोरी की खबर इंटरपोल के ऑफिसर डेला को लगती है, क्योंकि बैंक के सीसीटीवी फुटेज में ग्वेंडोलिना और सेबेस्टियन की फ़ोटो आ गई थी। वो बाकी अफसरों से कहता है कि 5 साल पहले भी इन लोगों ने चोरी की थी। मैं इन लोगों को पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गए थे। लेकिन इस बार मैं अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनका प्लान मुझे पता है। वहीं अपनी चोरी की कामयाबी के बाद ये सब लोग पार्टी करने लगते हैं, जिस दौरान सेबेस्टियन ग्वेंडोलिना के कमरे में आता है। ग्वेंडोलिना उसे अपनी पास्ट की कहानी बताती है कि उसके माता पिता बहुत अमीर थे, जिसके कारण वो उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। जब मैं केज से मिली तो चोर बन गई। यहीं इनकी बातें सुनकर केज को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ग्वेंडोलिना से प्यार करता था। अब अगले दिन वो पराग के लिए निकलते हैं अपनी अगली चोरी के लिए। तभी वो सब लोग उस बैंक के सामने आ जाते हैं। यहाँ कोरिना उन सब से कहती है कि ये बैंक बहुत ही एडवांस है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। ये सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा घबरा जाता है। वहीं डेला भी अपने ऑफिसर्स के साथ उस बैंक पर नज़र रखे हुए था। इस बार वो पूरी प्लानिंग के साथ उनको पकड़ने के लिए आया था। यहाँ ग्वेंडोलिना सेबेस्टियन की हिम्मत बढ़ाती है, जिसके बाद वो बैंक के अंदर जाता है। कोरिना के दिए हुए नकली आइडेंटिटी की मदद से वो आगे बढ़ते जाता है, और वहीं कोरिना भी उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अब आगे बढ़ने के बाद उसे 2 दरवाजे दिखाई देते हैं, जहाँ वो लेफ़्ट की तरफ जाता है और एक लिफ्ट की मदद से वो तिजोरी की तरफ जाता है। गार्ड्स को सेबेस्टियन की हरकतों पर शक हुआ था, क्योंकि जिस दरवाजे से वो अंदर गया था वहीं से बाहर नहीं निकला। लिफ्ट से निकलने के बाद सेबेस्टियन एक लोहे के दरवाजे के सामने आता है, जिसका लॉक कोरिना वहां से खोल देती है। वहां से आगे पहुंचने के बाद उसे वहां ग्वेंडोलिना, लेकिन इस बार बैंक के लोगों को उनकी हरकतों का पता चल चुका था, तो लिफ्ट के बाहर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ग्वेंडोलिना अपने फाइटिंग स्किल्स की मदद से उन सबको बेहोश कर देती है। बैंक के सिक्योरिटी ने सारे दरवाजे लॉक कर दिए थे। तब कोरिना केज को प्लान बी अपनाने को कहती है। तब केज अपना मास्क पहनकर वैन से बाहर निकलता है और एक बड़ी बंदूक लेकर वो बैंक में चला आता है और सारे लोगों को बंदूक की नोक पर रखकर काउंटर पर लेडी को बैग में पैसे भरने को कहता है, ताकि सिक्योरिटी का ध्यान भटक सके। इधर डेला को जब पता चलता है कि जिस बैंक पर वो नज़र रख रहा था, उस बैंक से 1 हफ्ते पहले ही तिजोरी को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, तब उसे अपने आप पर बहुत पछतावा होता है और वो अपने टीम मेंबर्स को बहुत गाली देता है, क्योंकि बैंक के लोगों को पता चला था कि तिजोरी की चोरी होने वाली है, तो उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही उस तिजोरी को दूसरे बैंक में शिफ्ट किया था। अब सेबेस्टियन अपनी दूसरी तिजोरी खोलने के लिए तैयार था, लेकिन लॉक खोलते समय उससे कुछ गलती हो जाती है, जिसके वजह से लॉकिंग मैकेनिज्म अंदर चले जाते हैं। वो ग्वेंडोलिना से कहता है कि अगर एक भी गलती हुई तो ये तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।
जिसके बाद बड़ी सावधानी से वो एक एक करके तीनों लॉक को खोल देता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और सारा पैसा बैग में भरने लगते हैं। कोरिना केज से कहती है कि काम हो चुका, अब तुम बाहर निकल आओ। बाहर निकलते समय केज को गोली लग जाती है, जिसके वजह से वो शीशा तोड़कर नीचे गिरता है। अब बैंक के सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर ग्वेंडोलिना और सेबेस्टियन बाहर निकल आते हैं। बैंक से बाहर निकलते ही वो लोग वैन की तरफ बढ़ते हैं। केज ग्वेंडोलिना को अंदर खींच लेता है, लेकिन सेबेस्टियन को वो धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सब हैरान थे। केज को लगता है कि सेबेस्टियन के वजह से ग्वेंडोलिना उससे दूर चली जाएगी और पुलिस से बचने के लिए वो लोग वैन लेकर वहां से चले जाते हैं। सेबेस्टियन अपनी जान बचाने के लिए एक साइकिल चोरी कर पुलिस से पीछा छुड़ाता है। जब डेला उस बैंक तक पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि ऑलरेडी बैंक चोरी हो चुका है, तो ये सुनकर वो बहुत ही गुस्सा होता है। यहाँ सेबेस्टियन अपनी जान बचाने के लिए एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ग्वेंडोलिना केज से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब केज अपने बचाव में कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब लोग फंस जाते, और वैसे भी हमें उसकी अब ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा है कि हमें तीसरी तिजोरी खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ग्वेंडोलिना उससे कहती है कि ये मैं पैसों के लिए नहीं कर रही। ये कहकर वो वैन से उतर जाती है। कोरिना को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो ग्वेंडोलिना का साथ देती है, जिस पर केज उन्हें गुस्से से कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब सेबेस्टियन अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि ग्वेंडोलिना और कोरिना ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे। सेबेस्टियन उनको देखकर गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। तब ग्वेंडोलिना उससे कहती है कि केज ये सब पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन मैं अपना इतिहास में नाम लिखवाना चाहती हूँ। तीसरी तिजोरी खोलने के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर सेबेस्टियन उनकी बात मानते हुए कहता है कि अब तो मुझे उस आखिरी तिजोरी को खोलकर अपने हाथ की खुजली मिटानी है। उसकी बात सुनकर वो दोनों हंसने लगती हैं। वहीं सेबेस्टियन की वो यूट्यूब वीडियो मिल जाती है जिसमें उसने वैगनर की तिजोरियों का जिक्र किया था। तब वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस बंदे की वजह से उन लोगों ने इन तिजोरियों को खोला और उसे वैन के बाहर फेंक दिया, जो अब डरा होगा, जिसकी मदद से हम लोग उनके पूरे ग्रुप को पकड़ सकते हैं। अब अपनी आखिरी तिजोरी को खोलने के लिए वो लोग स्विट्ज़रलैंड की तरफ रवाना होते हैं। इस बार ये तिजोरी एक कसिनो में थी, जहां डेला अपने साथियों के साथ पहले ही उस कसिनो के बाहर तैनात होता है, और इस बार वो कोरिना को ट्रैक करके उनकी बातें सुन रहे थे, जिसमें कोरिना कहते हैं कि हम लोग 5 बजे चोरी करने के लिए अंदर जाएंगे। तो वो लोग 5 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं, और जैसे ही 5 बजते हैं डेला अपनी टीम के साथ कसिनो के अंदर जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी से कहता है कि तिजोरी खतरे में है। जिस पर वहाँ के मैनेजर कहती है कि हमें पता है, आप लोगों ने ही हमें बताया था। जिस पर डेला एकदम हैरान होता है। मैनेजर उससे कहती है कि 8 घंटे पहले हमें इंटरपोल से फ़ोन आया था कि तिजोरी खतरे में है, तो हमने 8 घंटे पहले ही उस तिजोरी को शिफ्ट कर दिया। और 8 घंटे पहले कोरिना ने इंटरपोल से कॉल करके उन्हें आगाह किया था। जिस पर वहाँ के मैनेजर उन्हें कहती है तिजोरी को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। जिस वैन में वो तिजोरी को ले जाने वाले थे उसमें ऑलरेडी ग्वेंडोलिना और सेबेस्टियन घुस जाते हैं। वो लोग गार्ड्स के कपड़े पहनकर उस वैन में आकर उस तिजोरी को ले जाते हैं। लेकिन इस बार तिजोरी को खोलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये आखिरी और सबसे मुश्किल तिजोरी थी और सेबेस्टियन का चैलेंज था कि चलती गाड़ी में उसे खोलना है, क्योंकि सेबेस्टियन खोलने से पहले उसे महसूस करता है। प्रेजेंट में जब डेला को ये बात पता चलती है तो वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं कसिनो के बाहर केज और राल्फ भी उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिना को लूटने वाले थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि तिजोरी यहाँ नहीं है तो वो उनके पीछे चले जाते हैं। जब कोरिना को पता चलता है कि केज और राल्फ उनके पीछे हैं तो वो उन्हें आगाह करने जाती है, लेकिन तब तक डेल उन्हें पकड़ लेता है और वो कोरिना को टॉर्चर करके उससे पूछता है कि वो लोग किस दिशा में गए हैं, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी डेल की असिस्टेंट कोरिना से कहती है कि तुम अगर हमें उनका पता दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, फिर तुम अपने भाई के साथ हंसी खुशी रह सकती हो। कोरिना अपने भाई के खातिर ये करने को तैयार होती है और वो उनका एड्रेस दे देती है। अब डेल और उनकी टीम सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिना के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं केज और राल्फ भी उनके पीछे ही थे।
जहां गोंडिलेना ट्रक चला रही थी तो पीछे सेबेस्टियन उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसमें 7 लॉक लगे थे। सेबेस्टियन अपना म्यूजिक लगाकर उन लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के बार बार मूवमेंट होने की वजह से वो लॉक खोलने में असफल रहता है। लेकिन उसे किसी भी हालत में वो तिजोरी खोलनी थी। वो जानता था कि पुलिस पीछे पड़ी है, अगर एक बार उन्होंने पकड़ लिया तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। फिर वो अपने आप को एकाग्रित करके उस तिजोरी के एक एक लॉक को खोलने लगता है और आखिरकार उस तिजोरी को खोलने में वो सफल हो जाता है। ये देखकर गोंडिलेना की खुशी का ठिकाना न था। उस तिजोरी में इतना पैसा था कि वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश में आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन उनके खुशियों के बीच केच आ जाता है और वो पैसों से भरे बैग को मांगता है, जिस पर गोंडिलेना मना कर देती है तो वो सेबेस्टियन को मारने की धमकी देता है और एक गोली चला भी देता है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक काम नहीं कर रही। तब गोंडिलेना उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी बंदूक से उस स्प्रिंग को निकाल दिया था। फिर गोंडिलेना अपनी बंदूक की नोक पर उन्हें वहीं बांध देती है। जब डेला उस स्पॉट पर पहुंचता है तो वो केज और राल्फ को पकड़ लेता है और उनसे गोंडिलेना का पता पूछता है। वहां से निकलकर सेबेस्टियन और गोंडिलेना एक बोट की तरफ पहुंचते हैं, पर दुर्भाग्य से डेला भी वहां पहुंच जाता है और उन पर बंदूक तान कर कहता है कि वो बैग्स मेरे हवाले कर दो। तभी गोंडिलेना भी उस पर बंदूक तान देती है और उसे ऑफर देती है कि तुम कुछ पैसे रख लो और हमें छोड़ दो। उस पर डेला कहता है, क्या ये मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ? मैं 5 सालों से तुम्हारा पीछा कर रहा था, ये मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। उस पर गोंडिलेना कहती है, तुम सेबेस्टियन को जाने दो, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और मुझे अरेस्ट कर लो। इस ऑफर को डेला मान जाता है और गोंडिलेना सेबेस्टियन को वहां से जाने को कहती है। सेबेस्टियन गोंडिलेना को छोड़कर जाने को तैयार न था, लेकिन गोंडिलेना उससे कहती है कि मैं जेल से रिहा होकर सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊँगी। डेला अब गोंडिलेना को अरेस्ट करके वहां से ले जाता है। सेबेस्टियन को गोंडिलेना का पासपोर्ट मिलता है। उसकी तस्वीर देखकर उसके साथ गोंडिलेना के बताए हुए पल उसे याद आते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का सीन शिफ्ट होता है और कहानी हमें कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि 2 लोग सेबेस्टियन को ढूंढते हुए उसके शॉप पर आए थे। वो लोग सेबेस्टियन को अपने मिशन में शामिल करने वाले थे। वो लोग सेबेस्टियन को तिजोरी का मैप दिखाकर कहते हैं, क्या तुम इसे खोल सकते हो? उस पर सेबेस्टियन उनसे कहता है, यही तो मेरा काम है। और उस तिजोरी को खोलने के लिए वो उनके साथ एक डेंजरस मिशन में शामिल हो जाता है, जो हम इसके अगली मूवी में देखेंगे, जिसका नाम है आर्मी ऑफ डेड। और इसी सीन